अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक नेम है थायोफीन। हमने प्रीवियस दो कंपाउंड डिस्कवर किए, पायरोल किया, फ्यूरेन किया। ये भी हमारा 5 मेंबर रिंग है। दिस वन इज़ थायोफीन। बस वर्क इतना है कि पायरोल में जो हमारा हेट्रो एटम है वो नाइट्रोजन होता है, फ्यूरेन में हमारा हेट्रो एटम ऑक्सीजन होता है एंड थायोफीन में हमारा हेट्रो एटम सल्फ़र होता है। तो ये भी हमारा क्या है, 5 मेंबर रिंग है। आज हम इसका इंट्रो एंड अगर लेक्चर एक्सटेंड ना किया, ज़्यादा ना लेंथी हुआ तो आज ही हम इसकी सिंथेसिस कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर हमारा लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो गया तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज सिर्फ हम इसका इंट्रो देखेंगे एंड देन न्यू लेक्चर में इसका रिमेनिंग जो रह जाएगा वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अभी मैंने आपको बताया कि जो थायोफीन है वो हमारा क्या है, 5 मेंबर रिंग है। अब यहाँ पे भी इट इज़ 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग सल्फ़र एज अ हेट्रो एटम। अब ये इसका स्ट्रक्चर है। आप स्ट्रक्चर पे फोकस करें। सेम फ्यूरेन में भी ऐसा ही था। सिर्फ फ़र्क इतना था, हमारा जो हेट्रो एटम था वो सल्फ़र की जगह में क्या था, ऑक्सीजन था। अगर मैं इसको एक ओपन करके लिखूँ इस फॉर्म में, तो इसमें आप देखें ये हमारे पास हेट्रो एटम है और ये कब यहाँ नंबरिंग स्टार्ट होगी एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। ये डबल बॉन्ड आ गए एंड ये भी डबल बॉन्ड आ गया। और अब इसमें देखें, इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले वेक्टर मेयर ने 1882 में इसको डिस्कवर किया था थायोफीन में। अगर इसी स्ट्रक्चर को फोकस करें तो हमारे पास इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है एंड 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इसका केमिकल फॉर्मूला होगा C4H4S एंड इसका मोलिकुलर वेट 84 है। एंड हाइब्रिडाइजेशन पे फोकस करें तो ईच कार्बन इसमें स्ट्रक्चर में sp2 हाइब्रिडाइज है। एंड उसके बाद हम डिस्कस करते हैं थायोफीन इज़ एरोमेटिक इन नेचर। वो इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर जो लोन पेयर होता है सल्फ़र के ऊपर, वो इन्वॉल्व होता है डीलोकलाइजेशन में। दिस लोन पेयर इज़ इन्वॉल्व इन द डीलोकलाइजेशन अराउंड द रिंग। इसलिए हम इसको कह सकते हैं थायोफीन क्या होता है, एरोमेटिक इन नेचर होता है। अब हम इसकी जनरल केमिकल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। उसी से रिजेंबल करती हैं प्रीवियस हमारे दो जो हमने हेट्रो एटम पढ़े हैं, फ्यूरेन एंड पायरोल, उसी से भी रिजेंबल करती हैं थोड़ी बहुत। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोफीन इज़ दैट कलरलेस लिक्विड, insoluble in water but miscible with most organic solvent, smell and odor similar to benzene, boiling point is 84 Celsius। ये थी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। आज मैं आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता देती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो जाए कि हमने पायरोल में, फ्यूरेन में किस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे। Now discuss resonating structure of thiopene। ये थायोफीन का फर्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट होगा आगे और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर। जब ये लोन पेयर इधर शिफ्ट कर देगा तो इधर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड सल्फ़र के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और हमारा जो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था इधर क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब अगेन ये दोबारा से अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा आगे एंड जो इधर वाला बॉन्ड था वो शिफ्ट होगा नीचे। तो हमारे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेंगे बॉन्ड शिफ्टिंग करने से अपने
इलेक्ट्रॉन पेयर को डीलोकलाइज करने से अराउंड द रिंग। ये इधर आ गया नेगेटिव साइन। अब अगेन ये वाला हमारा शिफ्ट होगा यहाँ पे एंड ये शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पे। तो हमारे पास अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा बॉन्ड की शिफ्टिंग करने से वो बनेगा इस फॉर्म में। अगेन एक और पॉसिबिलिटी है अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की। अब ये बॉन्ड मेरा शिफ्ट हो जाएगा इधर एंड इधर से मेरा रिकवर कर जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। इधर नेगेटिव साइन आ गया, बॉन्ड मेरा शिफ्ट हो गया इधर। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने थायोफीन के ड्रॉ किए हैं एंड इधर से अगर दोबारा से इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं अपने इलेक्ट्रॉन को एंड इधर से दोबारा से अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देगा इधर, तो हमारे पास जो सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो फर्स्ट वन दोबारा से रिकवर हो जाएगा। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे थायोफीन के। होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस तरह हमारा इलेक्ट्रॉन अराउंड द जो सल्फर के ऊपर लोन पेयर है वो किस तरह डीलोकलाइज होगा अराउंड द रिंग। अब तक हमने थायोफीन का इंट्रोडक्शन देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा। अब हम थायोफीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखते हैं कि थायोफीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह हो रही है कार्बन और सल्फ़र की। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि थायोफीन के अंदर जितने भी कार्बन और सल्फ़र एटम हेटेरो एटम प्रेजेंट हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंसेंस की बेस पे हम उसके क्या करेंगे, ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे, देन उसी की बेस पे हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो कन्फिग्रेशन आएगी वो आएगी 1s2 2s2 2p2। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हम सल्फ़र के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये नियॉन का मतलब यहाँ पे होता है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे नियॉन रिप्रेजेंट कर दिया है। 16 होता है सल्फ़र का एटॉमिक नंबर, 10 नियॉन में चले गए और बाकी जो 6 बच गए उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट हमारा एनर्जी लेवल है वो था 3s2 एंड 3p4। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है एंड इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटिंग स्टेट की बेस पे इसको देख लेते हैं। कार्बन को अगर हम एक्साइटेड स्टेट में देखें तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे कितने पी में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं एंड एस में कितने आ रहे हैं। अगर ग्राउंड स्टेट में होता तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर आते एंड 2 इलेक्ट्रॉन पी में जाते, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास जो 2s में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो जम करके किस में चला जाएगा, पी में चला जाएगा। एंड एक्साइटेड स्टेट में हमारे कार्बन का ऑर्बिटल इस तरह से इलेक्ट्रॉन की पुटिंग होगी, 2s 1 में आएगा, बाकी जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग में था वो शिफ्ट हो गया एक्साइटेड स्टेट में पी वाले ऑर्बिटल में। अगर अब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो यहाँ से हमारा एक कंबाइन करेगा, s कंबाइन करेगा एंड 2p कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे और ये वाला जो होगा हमारा क्या होगा, वेकेंट होगा। दिस वन, ये हमारे पास क्या होगा, वेकेंट होगा। 3sp2 ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे। अगर हम बात करें अब सल्फ़र की, सल्फ़र में भी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब लेकिन इसकी ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हमारे चले जाएंगे एस में, और रिमेनिंग जो बच जाएंगे हमारे चले जाएंगे फॉर पी ऑर्बिटल में। इसमें भी सेम एक एस 2 पी ऑर्बिटल मिलके इसमें भी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, 3 हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, एक हमारे पास वेकेंट होगा। दिस वन इज आल्सो वेकेंट, एंड यह भी हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। अब हम इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब थायोफिन्स के अंदर जितने भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे एंड 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे वन प्लेन में। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह सल्फर एंड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज बना रहे हैं एंड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास हैं 4 कार्बन, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज सल्फर। अब यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। फर्स्ट वन इज दिस वन, ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, एंड ये इस वाले कार्बन के 3 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एंड ये इस वाले कार्बन के ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। इधर से ये इसका एक ये रहा, एंड ये भी 3 बनाएगा sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इधर से सल्फर। अब हम सल्फर की बात करते हैं। इनके ये वाले जो इलेक्ट्रॉन थे इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें एक आपका लोन पेयर था और एक आपका क्या था, अनहाइब्रिडाइज था, जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई थी, वेकेंट था। अब ये इस वाले कार्बन के साथ ये sp2 एंड अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो ये वाला कार्बन हमारा sp2 है, ये हाइड्रोजन के s वाले के साथ ओवरलैप करेगा। सेम ये वाला कार्बन हमारा sp2 है और इधर हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन के s के साथ करेगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी होगा। ये सारे कार्बन हमारे क्या हैं, sp2 हैं। इधर आएंगे हमारे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के किसके साथ ओवरलैप करेंगे, 1s के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा s के साथ ओवरलैप करेगा, और यहाँ पे भी किसके साथ करेगा, s के साथ ओवरलैप करेगा। और बाकी जितने भी कार्बन हैं वो sp2 ओवरलैपिंग के थ्रू हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड इन वन प्लेन। दिस वन इज आल्सो sp2 एंड sp2। तो ये ओवरलैपिंग करने से हमारे पास सिस्टम के अंदर, रिंग के अंदर 6 सिग्मा बॉन्ड बन गए। ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन। अब हम देख लेते हैं हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है। अगर हम अब अपने स्ट्रक्चर को उस तरह कंप्रीहेंस कर लें ताकि आसानी हो जाए आपकी कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ पे बने हैं। एक सिग्मा बॉन्ड हमारा आ गया ये इधर ओवरलैपिंग करने से कार्बन के कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड इस पोजीशन पे आ गया हमारा, एंड एक सिग्मा बॉन्ड दिस वन कार्बन कार्बन की ओवरलैपिंग करने से, एंड कार्बन हाइड्रोजन की भी ओवरलैपिंग करने से इधर भी, एंड इस तरह हमारे पास थायोफिन के अंदर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब हम देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन तो हो गई थायोफिन के अंदर, अब पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह होती है। अब हमें ये भी पता है कि ईच कार्बन एटम सल्फर एटम पोजेस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। These p orbital are perpendicular to the plane of sigma bond। इसका मतलब है कि हमारे पास जितने सल्फर एंड कार्बन में जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे
वो पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होंगे, हमारे पास जो सिस्टम के अंदर 6 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। हमारे पास जितने भी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बने थे वो प्लेन के अंदर थे, वन प्लेन में थे, बट जो हमारे पास अब पाई बॉन्ड बनेंगे वो हमारे क्या होंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे और वो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। अब वो हम देख लेते हैं किस तरह फॉर्मेशन होती है, किस तरह इनकी कोलेटरल ओवरलैपिंग होती है, देन हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। और जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास कार्बन में जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एंड जो सल्फर में अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था उसमें लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का। ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, देन हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। देख लेते हैं कि किस तरह हमारे पास अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये था हमारे पास थायोपीन का स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे हमारे पास थे हाइड्रोजन, और जो हमारे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे वो प्लेन के क्या थे, अबव एंड बिलो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसमें भी सारे ऐसे ही आएंगे, अबव एंड बिलो द प्लेन। और सल्फर का ये रहा हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये है अनहाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन पेयर। और इन सब में कार्बन के इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो इनके अनहाइब्रिडाइज प्री ऑर्बिटल थे, और सल्फर में अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर था। अब ये आपस में साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे, ये अबव द प्लेन करेगा और ये बिलो द प्लेन करेगा, एंड इसमें भी सेम इसी तरह होगा, ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा एंड ये इसके साथ कर लेगा, अगेन ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा एंड ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ओवरलैप करेगा। इसमें भी सेम, ये सारे आपस में अबव एंड बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग करेंगे, हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इट मीन्स द कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ दिस p ऑर्बिटल प्रोड्यूस पाई बॉन्ड। अब इसी स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमारी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, कहाँ पे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ रहा है। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा। अब सल्फर देखें, हमारे पास हेट्रो एटम है और इस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी मोर होगी, ये ज़्यादा ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करेगा। अब देखें यहाँ हर एक हमारे पास जो कार्बन में अनहाइब्रिडाइज और पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, और बाकी 2 थे सल्फर के पास, तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। इस डायग्राम में हमने देखा कि किस तरह हमारे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और प्रीवियस वाले में हमने देखा था किस तरह हमारे पास 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होती है, या बॉन्ड फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, बॉन्ड। ये था हमारा आज हमने डिस्कस किया थायोफीन का इंट्रोडक्शन एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ थायोफीन, जिसमें हमने उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे एंड किस तरह फॉर्मेशन होती है सिग्मा और पाई बॉन्ड की। इंशाल्लाह अब हम सिंथेसिस नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और रिएक्शन भी। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी न्यू लेक्चर के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।